सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज मैं सारंगखेड़ा का मेला चल ही रहा था। सारंगखेड़ा से बापी लगभग मेरे को 250-300 किलोमीटर पड़ता है, क्यों सर? जी 300 किलोमीटर। तो बापी में सर का 2 दांत में एक बच्चा भी विनर हुआ है जिसका नाम है शमशेर। तो उसका आज हम आप लोगों को वीडियो दिखाने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते प्रदीप जी, आपका वापी के अंदर स्वागत है। बिल्कुल सर, और इतने व्यस्त कार्यक्रम छोड़ के भी आप हमारे लिए आए, उसके लिए हम सर। आपका दिल से शुक्रगुजार मानते हैं। बिल्कुल सर। तो सर मैं एक बार चाहूँगा अपना एक बार पूरा नाम बताएं और अपना फार्म वापी में किस जगह पर है। मेरा नाम पीरू भाई मकरानी है और वापी से 30 किलोमीटर भंडारकच करके गांव है। ओके। वो गांव में ये फार्म है। तो यानी कि वापी से 30 किलोमीटर पड़ जाता है? जी हाँ, वापी से 30 किलोमीटर पड़ता है। ओके। तो सर अगर अपन बात करें कि घोड़ा लाइन में कितने टाइम से बने हुए हो और घोड़ा लाइन में कैसे आए? प्रदीप जी, घोड़ा लाइन के अंदर हम छोटे थे, जब मेरी मदर के मामू और वो लोगों के पास घोड़े थे, जब से हमको घोड़ों का शौक था। बिल्कुल। और घोड़े नहीं थे हमारे पास तो हम गधों पर बैठ के भी घूमते थे। अच्छा, गधों पर बैठ के भी घूमते छोटे थे जब। अच्छा। जब से दिल में एक जुनून था कि भाई अपने घोड़ा अच्छा रखना है। हाँ। यानी कि मैं रेगुलर घोड़ा रख के मुझे कम से कम 95 से मैं रख रहा हूँ घोड़ा। 95 से? जी हाँ। तो मान के चले कम से कम नहीं तो 27-28 साल तो आराम से हो गए। आराम से हो गए। बिल्कुल। तो सर अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि घोड़ा रिसेंट में सारंगखेड़ा में विनर बना है। जी जी। क्योंकि मेरे को लगता है कि विनर जब जिस ऑनर का घोड़ा बनता है उसके लिए वो बहुत खुशी की बात होती है। तो सर अभी हमारे सामने जो ये बच्चा खड़ा हुआ है, इस बच्चे का नाम क्या है? सबसे पहले नाम बताएं बच्चे का। प्रदीप जी, बच्चे का नाम शमशेर है। शमशेर? जी हाँ। और सर बात करें हम शमशेर के बाप की, तो शमशेर का बाप कौन है? सर ये बच्चे का बाप, शमशेर का बाप दिलशान है, फुल सिंह जी वाला। दिलशान घोड़ा है? दिलशान घोड़ा है। बिल्कुल। और अगर इसकी माँ की बात करें सर? इसकी माँ प्रदीप जी अपना मांगीलाल चौकड़ी करके गांव है राजस्थान के अंदर, उदयपुर के आगे, रेल मगरा के आगे। बिल्कुल। मांगीलाल जी झाड़ करके है। और उनके वहाँ वो घोड़ी बहुत पुरानी घोड़ी थी, अभी वो घोड़ी शांत हो गई। वो घोड़ी ने उनके वहाँ 28 साल तक रही उधर, और वहाँ से 15-16 बच्चे दिए उसने। अच्छा, उसे एक घोड़ी नहीं? एक घोड़ी ने 15-16 बच्चे दिए। अच्छा। वो 16 बच्चे के अंदर जो भी जांचा दिए हैं, सब अच्छी जगह बच्चे दिए और अच्छे बच्चे बने हुए हैं। तो ये कुछ ध्यान है कि सर ये कौन से नंबर का बच्चा था? कुछ ऐसा ध्यान है? ये लास्ट नंबर का बच्चा था। बिल्कुल लास्ट नंबर। लास्ट था। मैं जब इसका बॉर्न हुआ, उसके बाद में मैं मांगीलाल जी के वहाँ मुझे मालूम पड़ा। फिर मैंने इंक्वायरी करते करते मैं जब गया था मांगीलाल जी के वहाँ, जब घोड़ी बच्चा देने के बाद में 8 महीने के बाद में लास्ट उसके ऊपर थी ऐसे। बिल्कुल। तो सर अगर हम बात करें बच्चे की हाइट की, तो बच्चा हाइट में कितना है अभी? प्रदीप जी, अभी जो बच्चे की हाइट है नेट 63 है। 63 नेट है। बिल्कुल। और उम्र में कितना हो गया होगा सर ये? उम्र में सितंबर में उसने दांत तोड़ा है। सितंबर में यानी 31-32 महीने का हुआ बच्चा। 31-32 महीने का? जी हाँ। तो सर आपने लिया कहाँ से था ये? मांगीलाल जी से ही लिया था या और किसी पर से लिया था? ये प्रदीप जी बच्चा जब हुआ ना, जब मांगीलाल जी का मैं जब भी बच्चा ढूंढ रहा था मैं, तो मेरे दोस्त थे मुकेश भाई रावल करके। बिल्कुल। वो सिरोही के हैं और अच्छे आदमी हैं, मेरे दोस्त हैं। बिल्कुल। तो उनने मुझे बोला कि पीरू भाई एक बच्चा मैं घूमने गया था, तो वो बच्चा मैंने देख के आया और मुझे बच्चा पसंद पड़ा, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। बिल्कुल। तो उनने मुझे वीडियो भेजा, तो वो बच्चा देखने के साथ में ही अपने दिमाग में बच्चा आ गया। मैंने मुकेश भाई जी को बोला कि मेरे को जब पूछ तो देखो क्या कर रहे हैं। फिर फ़ोन किया मुकेश भाई ने उनको, तो मांगीलाल जी जब ना बोला कि अभी बच्चा हमको देना, सेल नहीं करना है, नहीं करने का है, बच्चा छोटा भी है और अभी सेल नहीं करने का है। तो फिर वो 6 महीने तक मैं उनके पीछे लगा रहा। अच्छा। मांगीलाल जी से मेरा कॉन्टेक्ट चालू कर दिया मैंने। हाँ। पहले तो मांगीलाल जी ना ही बोल रहे थे। हाँ। फिर हमारा एक रिलेशन ऐसा हो गया, फ़ोन से बातें होने में, ये होने में, तो फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि भाई आप देख लीजिए, आपको पसंद पड़ता तो फिर सोचेंगे। क्योंकि 6 महीने से आपकी बातचीत चल रही थी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल। तो सर जब आप लेके आए थे, जब कितनी उम्र थी इसकी? इसकी जब उम्र थी 6 महीने ख़त्म कर रहा था, छगड़ी खोल रहा था बच्चा। छगड़ी खोल रहा था? हाँ। तो अगर सर बात करें इसकी रिंग शो की हम, जी हाँ, तो किस किस रिंग में अभी तक ये विनर बन चुका है? अभी रिसेंटली में सारंगखेड़ा में 2 दांत में बनाई है। हाँ। इससे पहले भी कभी आपने इसको रिंग में लगाया कि नहीं लगाया है? उसको 3 बार मैंने भेजा। 3 बार? एक बार सारंगखेड़ा भेजा, हाँ, एक बार मेहसाणा भेजा, और एक बार वापस सारंगखेड़ा भेजा। यानी कि सारंगखेड़ा पहले मिल्क तीत में भी विनर रह चुका है? मिल्क तीत में भी विनर रह चुका है, मेहसाणा में फर्स्ट
पोजीशन पर आया और ये बार भी फर्स्ट पोजीशन पे आया। महसाना में मिल्क तीत में ही था सर, 2 दांत में था? मिल्क तीत में था वो, मिल्क तीत में था। तो यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि घोड़े ने हैट्रिक मार दी है। हैट्रिक मार दी और घोड़ा गया, जैसे गया वैसे कुछ न कुछ लेके ही आया हुआ है। अच्छा, लेके ही आया हुआ खुद की ताकत पे लेके आया वो। तो सर इसके पीछे क्या बोलना चाहोगे? घोड़े में के अंदर ही क्वालिटी थी कि थोड़ी आपकी भी मेहनत और आपका इतने साल का जो एक्सपीरियंस है वो मिक्स होके घोड़ा विनर बना है? मुझे तो ऐसा लगता है कि क्वालिटी घोड़े में ही है। हम तो खिला पिला सकते हैं, बिल्कुल टाइम दे सकते हैं, लेकिन जो जिसका ब्लड जिसका है, उसकी मदर का जो बोलने जावे तो इसकी मदर की हिस्ट्री बहुत अच्छी है। फादर मदर दोनों का फिर मिक्सअप हुआ, लेकिन बच्चे खुद की क्वालिटी ऐसी थी कि बच्चा बचपन से ही बच्चा जो गर्दन की मरोड़ से लेके तो बच्चा अपने को देखने में पसंद ही आ जाए बच्चा ऐसे। बिल्कुल, यानी वो खुद ही निखरा हुआ है। हम तो खाली खिलाया पिलाया, मेहनत किया है। तो सर अगर घोड़े की मार्किंग की बात करें तो क्या मार्किंग है शमशेर की? प्रदीप भाई, ये बच्चे का भी तुम आप देख रहे हो कि चारों चार पैर इसके सफेद है, आगे पट्टा है। बिल्कुल। और इसका एक खासियत इसके अंदर है कि चारों पैर में इसको पदम है। चारों पैरों में पदम है। आप देख रहे हो कि इसके चारों चार पैरों में देखो, चारों चार पैरों में पदम है, यानी वो शुभ मानी जाती है ये। तो सर जैसे कि वो बहुत सारे हमारे लोग वीडियो देख भी रहे हैं, तो पदम किस चीज को बोला जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। वो पैर के अंदर ब्लैक स्पॉट जैसा आता है ऐसे, पैर के अंदर जहाँ से व्हाइट पैर होगा, ये आप देख रहे हो कि व्हाइट पैर है तो यहाँ ब्लैक स्पॉट आएगा उसके अंदर। ओके, तो उसको पदम बोलते हैं। पदम बोलते हैं, तो ये शुभ माना जाता है। जी हाँ। तो बाकी सर आपको इस घोड़े के अंदर और क्या खासियत लगती है, या कोई कट पॉइंट आपको अच्छे लगते हो? अब ये घोड़ा खड़ा है, आप देख रहे हो। बिल्कुल। अब इसका पुट्ठा देखो, छाती देखो, उसकी लंबाई देखो, गर्दन देखो, कान देखो, फेस देखो, हर चीज आपको देखने का मन होगा। ऐसे इसी चीजें हैं। और एटीट्यूड भी अच्छा है। और एटीट्यूड अभी तक तो खुद के हिसाब से भी, और उसको नहीं कोई घोड़ी पर छोड़ा है। अच्छा। या उसको दूसरा कोई काम दिया, नहीं कोई ट्रेनिंग दी है या कुछ नहीं है। अभी तक उसको खिलाया और रखा हुआ है, उसको चलने का भी सिखाया नहीं हमने अभी तक। तो अभी सर कवरिंग के लिए नहीं छोड़ रखा घोड़े को? नहीं, अभी कवरिंग के लिए छोड़ा भी नहीं है। और हम तो खाली शौक से रखते हैं घोड़ा। अच्छा, यानी एक ही रखते हैं? हाँ, मैं पहले तो मेरे पास थे घोड़े, मेरे पास 20 घोड़े थे। 20 घोड़े थे। और घोड़ों के अंदर तो जो जैसे जब ही घोड़े की, तो आज आप लोगों की वजह से लोग घोड़े वाले हुए, हम तो शौक वाले थे। बिल्कुल। और घोड़ों की हिस्ट्री में अंदर जाने जाओगे तो घोड़े के अंदर जितना मैं परेशान हुआ हूँ, इतना शायद कोई इंडिया का घोड़े वाला परेशान नहीं हुआ होगा। कैसे सर? इसमें एक लंबी कहानी शॉर्ट में आपको समझाता हूँ कि हम लोग के पास घोड़े थे। अच्छा। और वो जगह हमारी पार्टनरशिप के अंदर थी। ओके। हमारे दोस्त के साथ में घोड़े वहाँ रखे हुए थे। बिल्कुल। फिर हमारा चुनाव, मैं म्यूनसिपालिटी में 30 साल से जीत के आया था। म्यूनसिपालिटी ये वापी से 30 साल से जीत के आता हूँ मैं। बहुत बड़ी बात। और वाइस प्रेसिडेंट सब रह चुका हूँ इधर। तो इलेक्शन का टाइम था, तो मेरा पार्टनर का कजिन था, उसने टिकट मांगा था। अच्छा। और टिकट के अंदर हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, उसको ऐसा होगा पीरू ने टिकट नहीं देने दिया ऐसे। तो उससे हमारा डिस्प्यूट थोड़ा हो गया। बिल्कुल। फिर वो मेरे पार्टनर ने थोड़ा उसका नियत इधर उधर हुआ, तो घोड़े एक दो आदमी मुझे मालूम पड़ा घोड़े बेच रहा है ऐसे, बारोबार दे रहा है, क्योंकि वो जगह पे उधर ही रखे हुए। हाँ, उधर थे। और जगह हम लोग के कोई डॉक्यूमेंट हमारा एक दूसरे का लिखान पिटान था, दोस्त थे सब जिगरी। फिर वो घोड़ा में वहाँ से मेरे को ये घोड़े चले जाएंगे, और घोड़े मेरे पास 63 की घोड़ियाँ थी जब। बिल्कुल। और पुरानी लाइन की सब घोड़ियाँ थी। कौन से सन की बात बता रहे हो सर? ये होगा 2001 की। हाँ। ओके। तो उसके बाद में फिर मैंने वहाँ से घोड़ा हटा लिया। तो उसको थोड़ा ऐसा लगा कि भाई ये उसका ईगो हट हुआ। वो टाइम के अंदर मेरे ऊपर उसने गलत फरियाद कर दी। अच्छा, यानी गलत केस लगा दिया? केस लगा दिया कि भाई ये मेरा घोड़े रॉबरी करके लेके गए, लूट करके ले गए, घोड़े को चोरी करके लेके गए ऐसे। अच्छा, लूटपाट का केस लगा दिया? लूटपाट का केस लगा दिया। फिर वो मैटर को लेके फिर मैं हाई कोर्ट गया। अच्छा, हाई कोर्ट तक चले गए? जी, गुजरात हाई कोर्ट के अंदर फर्स्ट ऑर्डर हुआ है घोड़े की मैटर के अंदर। यानी घोड़ों के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ा? हाई कोर्ट जाना पड़ा। और हाई कोर्ट के अंदर जज साहब ने जब ये मैटर के ऊपर स्टे दे दिया। अच्छा। कि नहीं कोई को पुलिस पकड़ेगी या नहीं कोई अभी एक्शन लेगी जब तक इसका फैसला नहीं आया वहाँ तक ये घोड़े किसके हैं। क्योंकि सबूत तो होगा नहीं कोई इस केस में। कोई सबूत उनके पास नहीं था, लेकिन मैं तो खुद मेरी एक नियम है मेरा कि मैं कहाँ से भी खरीदता हूँ ना, तो मैं लिखन बढ़ान कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे आप कहीं से भी बच्चा वगैरह लेते हो तो कुछ लिखवा के लिखवा लेते हैं, स्टैम्प के ऊपर लिखवा लेते हैं अपने। तो कितने के स्टैम्प पे लिखवा लेते हो सर? वो टाइम में मेरे पास 100 रुपये के स्टैम्प पर सबका लिखा हुआ था। अच्छा, सबको का लिखा हुआ है? सबका लिखा हुआ, क्योंकि उसमें क्या जब भी घोड़ों का फ्रॉड भी होता था और कुछ लोग घोड़े पुलिस वाले घोड़े जब भी आते थे, जब रास्ते में मगजबारी भी करते थे। जब यानी 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब की कर रहा हूँ मैं। तो सर आज यानी कि 20 साल पहले का दौर, यानी 2001 के दौर में और आज के दौर में आप क्या डिफरेंस देखते हो कि भाई ये बदलाव हुआ है और ये खराब हुआ है? बदलाव में ऐसा हुआ कि जब लोग थोड़े जेन्युइन थे,
आज ऐसा हो गया है कि आप फोन करोगे कि भाई हमको घोड़ा चाहिए और बाल भमरी का सांप चाहिए और 700 किलोमीटर दूर से मैं बोल रहा हूँ, तो आपको बोल देगा कि 700 एकदम बाल भमरी का क्लियर है, आ जाओ आप। बिल्कुल साफ है। तुम रात दिन बिगाड़ के उधर जाओगे और वहाँ जाके कुछ दूसरा ही निकलेगा। तो ऐसा हुआ सर अपने साथ भी बहुत सी बार? प्रदीप जी, मैं जब से घोड़े रख रहा हूँ वहाँ से अभी तक मैं बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कम से कम 1 लाख किलोमीटर तो घुमा होगा गुजरात घोड़ों के। तुम राजस्थान से लेके राजस्थान, बनासकांठा, सांचौर, जालोर, बीनमाल, पोसाना, आसाना, जितने भी गांव बोलोगे तुम इस तरफ चित्तौड़ तक के लेके कोई बाकी नहीं रखा हुआ है। यानी ऐसे बोल सकते हैं घोड़ा आपके पास में एक है, पर घोड़े की पूरी पाइपलाइन अंदर तक छानबीन कर रखी है सब, और हर जगह पर अपने मिलने वाले दोस्त हैं। बिल्कुल। तो सर अभी जैसे अगर हम बात करें घोड़े की डाइट के बारे में, तो डाइट में क्या देते हो? यानी कि प्रदीप जी, ये घोड़े को अभी तक अपनों ने कोई भी बाहर की कोई डाइट दी नहीं है। बाहर की उसको नेचुरल जो भी है, बाजरी है, और गर्मी की सीजन आएगी तो उसको जव का दलिया और सरसों का तेल, हल्दी, नमक और आलिया करके आता है। बिल्कुल। असालिया कंपलसरी चलता है इसको। बिल्कुल। इसको नहीं कोई काली जीरी देते हैं। काली जीरी? जी, काली जीरी देते हैं। ओके। और ठंडी के मौसम आएगा तो बाजरी देंगे, दलिया बना के? दलिया बना के दो टाइम देना है उसको। और बीच में सीजन जब भी कभी से अपनों को लगा तो थोड़ा मूठ है, चने हैं, से भिगा के दे देते हैं कभी कभी देते हैं, कभी। हाँ। तो सर जैसे घोड़ा लाइन में 25 साल आप रहे, तो 25 साल में कोई ऐसा वाक्य जो आप लोगों को शेयर करना चाहो? क्योंकि देखो आज के टाइम में लाइन का क्रेज बहुत खतरनाक चल रहा है। क्योंकि अगर मान के चलो कोई आदमी लाइन वाले घोड़े को अननोन बोल देगा ना, तो आदमी लेगा नहीं, और उसी घोड़े को लाइन वाला बता देगा तो आदमी तुरंत ले लेगा। तो ये लाइन और अनलाइन का कोई ऐसा किस्सा हो जो पुराने टाइम में? किस्से बहुत है, लेकिन एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि लाइन की जो बात है, तो लाइन क्या है, लाइन के अंदर तो मदर फादर अच्छे होंगे तो लाइन ही है वो। मैं यहाँ से एक बच्चा देखने के लिए गया था, मैं यहाँ से लाखनी, कोई गांव होगा, लाखनी करके गांव है बनासकांठा के अंदर। बिल्कुल। तो वहाँ गया तो वहाँ फिर मुझे सेट नहीं हुआ। अच्छा। तो मैं वहाँ से जरा मायूस होकर गाड़ी में मैं आगे बैठा था, आराम कर रहा था, पर थका हुआ था। तो वहाँ से निकलते हम लोग सिद्धपुर के पास अंदर के गाँव के अंदर जाना था हमको। तो सिद्धपुर से अंदर घुसते हुए कोड़ा करके गांव आता है, कोड़ा करके। तो रोड के ऊपर गांव आया था। गांव के उधर बाहर उधर क्या है कि जैसे गाय भैंस का जो गोबर आता है ना, वो गांव के बाहर डालते हैं लोग। हाँ, वो जो एक टापू सा बना देते हैं। तो मैं गाड़ी में से बैठा था, तो वो टापू के ऊपर एक दूर से मुझे एक दुबली पतली घोड़ी बच्चा दिखा, और घोड़ी थी अबलक बच्चा। मैंने तुरंत गाड़ी रुकवाई। बच्चा कितना छोटा होगा सर? छोटा होगा वो, जब भी होगा 55-56 का होगा। अच्छा, 55 का ही होगा शायद, 55-56 का ही थी। ओके। गाड़ी रुकवाई, मेरे को वो बच्चे के पास चलो, तो मेरे साथ में मेरा दोस्त थे। भाई क्या तुम क्या देख रहे हो? मेरे को तू शांति रखना, मुझे देखने दे। हम घोड़ी के पास गए तो घोड़ी के गर्दन के अंदर घोड़ी थी, वो घोड़ा नहीं था, घोड़ी थी। गर्दन के अंदर डोरी बंधी हुई थी, वो फटी टूटी हुई। फिर हमने जाके बोले, एकदम तबीयत से खराब थी एकदम घोड़ी, गंदी हो रही होगी। हाँ, गंदी हो रही थी और शरीर भी नहीं था। फिर हमने जाके घोड़ी को पकड़ी। फिर वो आजू बाजू पूछा भाई घोड़ी किसकी है? तो बोला वो रबारी है इधर, वो गांव के अंदर उसकी है। उसका भाई घर किधर है? बिल्कुल। तो उसके घर पे हम बच्ची को हम लोग लेके ही गए। उसको ऐसा हुआ कि गाड़ी बाई से टक्कर लगी कि क्या लोग गाड़ी वाले घोड़ी पकड़ के लेके आ रहे हैं। वो भी थोड़ा वो बेचारे वो हो गए, थोड़ा शौक रह गए। फिर मैं बोला घोड़ी आपकी है? तो बोला हाँ, हमको बेचने की है। थोड़ी देर सोचने के बाद में बोला हाँ, गाड़ी देखा तो उसने बोला हाँ बेचने की है। फिर अपनों ने कीमत पूछा उसका। कीमत पूछी तो वो कीमत वो जमाने के अंदर नॉर्मल कीमत थी घोड़ी की। उसको एहसास नहीं हो रहा था कि मैं घोड़ी ले लूँगा ऐसे। अच्छा। वो कन्फ्यूजन में था कि क्या कर रहे हैं ये। फिर हमारा सौदा हो गया। उसकी गाड़ी के अंदर भैंस का लाना ले जाना था। उसकी गाड़ी कर ली, वो घोड़ी लेके आया मैं। घोड़ी प्रदीप जी में लाया मेरे वहाँ, उसको नीला धुला के मैंने इसको 2 महीने 3 महीने ट्रीटमेंट किया। और फिर जो घोड़ी निकली है वो इतनी खूबसूरत के जो अबलक आज की तारीख में बोले जावे कि 2 पैर पर दो ही पेट पर धब्बे, मुंह और छाती का भाग पूरा काला, सीधा पट्टा, एक कान और एक कान वो थोड़ा सा वाइट जैसा, जिसको वो अपने ये लोग कुछ बोलते हैं, इसको मैं भूल गया हूँ, मिस हो गया हूँ। पूछ पूरी वाइट, और घोड़ी इतनी क्लास घोड़ी। वो घोड़ी मेरे पास 5 साल रही। अच्छा, आने के बाद में 5 साल मेरे पास रही। और वो घोड़ी का आपको नाम मालूम होगा, घोड़ों की गुजरात के अंदर घोड़ों के अंदर बक्सूभाई करके एक नाम था। बिल्कुल, ये पालनपुर की पालनपुर वाले। वो बक्सूभाई एक बार इधर आए थे तो घोड़ी देख के गए थे। तो बक्सूभाई मेरे पीछे घोड़ी के लिए इतना लग गए कि उसी घोड़ी के लिए वही घोड़ी उससे उठा के लेके आया था। तो लास्ट में बक्सूभाई वो जीत करके घोड़ी मेरे पास से लेके गए। अच्छा। और जो मैं घोड़ी लाया था
और घोड़ी लाके मैंने जो जितना बड़ी करी उसको खिलाया पिलाया होगा, जितना भी किया होगा, उससे मुझे 10 गुना पैसा दे। वो खुद मैंने कीमत नहीं बोली थी इनको, क्योंकि हमारा संबंध था उनके साथ में। मैंने बोला बक्सू भाई आपको जो ठीक लगे वो कर लेना आप लोग, बिल्कुल, मैं कीमत नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो पुराने आदमी थे। तो आप कितने में लाए थे सर उस टाइम पे घोड़ी? मैं लाया था 35,000 में। 35,000 में? हाँ। और किसान पे से? किसान से 35,000, और उसने जितने मांगे मैंने दे दिए थे उसको। अच्छा, यानी कम ज़्यादा का कुछ काम नहीं करा? कुछ काम ही नहीं किया। हाँ। और बक्सू भाई को भी मैंने दी ना, तो बक्सू भाई ने राजी खुशी में तुमको जो मार्केट का करने का दे देना मुझे, मैं बोलूँगा नहीं तुमको कीमत। तो बक्सू भाई 4.5 लाख रुपये मुझे दे के गए। यानी कि अब मान के चलो अगर उसको, पर एक चीज़ सर उसमें ये थी कि जो आपका एक्सपीरियंस था उसने उसको तराश लिया। वो तो अगर मान के चलो कोई अभी मान के चलो कोई नया बंदा हो जो 1-2 साल से है, तो वो तो ये सजाए नहीं यार खराब है यार, कोई मतलब नहीं। तो आंखों की तराशने की एक वो भी होनी चाहिए। घोड़ा खुद बोल देता है। मतलब जी घोड़े के अंदर एक चीज़ है कि एक बार तुम घोड़े को देखो और आर पार हो जाओगे ना, तुम्हारी नज़र आर पार हो गई ना, वो घोड़ा सक्सेस ही जाएगा। और जहाँ तुम्हारी नज़र उसके पर गिरी और नज़र रुक गई तुम्हारी, किधर अटकी तुम्हारी नज़र घोड़े के ऊपर पूरा देखने में, तो समझो ये घोड़ा फैल जाएगा।